जय श्री राम। जय जय बात श्री हुई। राम। क्या नाम है देश सुरक्षित हाथों में है। दे दिया था। देश सुरक्षित हाथों में है। एक मिनट अभी इसी अंकुर बूथ से पे बात। देखे यार। अंकुर क्या करते हो आप? कर तो कुछ नहीं रहे हैं, पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम लोग सांसद को देख के वोट नहीं, उन्होंने नहीं कुछ किया, अच्छी बात है ना करें, लेकिन हम लोग योगी जी को वोट देख कर दे रहे अंकुर हैं। हैं, युवा हैं। क्या पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई तो सब कुछ, मतलब ऐसी कोई डिग्री नहीं जो हमारे पास हो ना। ऐसी कोई डिग्री नहीं जो अंकुर के पास है नहीं। पूरा नाम BTC बताओ। अंकुर ठाकुर। अंकुर ठाकुर क्या क्या किया? डिग्री क्या क्या है? BTC टेट क्वालिफाई, सी-टेट क्वालिफाई, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं। भले ही कुछ नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही घूमते रहे जिंदगी भर, लेकिन योगी भक्त हैं। जय श्री राम। तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा। आप इधर आइए, बहुत जरूरी है आप इधर आइए। कुछ बस 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 नहीं अब आपसे ज्यादा जय श्री राम। ज्यादा बात करें। अरे तो बात तो करो। जय श्री बात तो राम। अरे बात तो करो अंकुर। अरे 2 मिनट। देखिए खुद कह रहे हैं कि हर तरह की डिग्री उनके पास है, कोई ऐसी डिग्री नहीं जो उनके पास नहीं है, लेकिन योगी भक्त हैं और जय श्री राम। लेकिन अंकुर थोड़ा बात तो करें, युवा हो, आपसे बात करना चाहते हैं। इधर तो आओ, इधर तो आओ, जरा युवा हो, आप लोग देश की तकदीर हो भाई, आपसे बात करना। ऐसा है सर, देखिए हम लोग स्वतंत्र हैं बिल्कुल। हाँ। किसी प्रकार का कोई हम लोगों के ऊपर दबाव नहीं है। हाँ। जहाँ मन करेगा वहाँ वोट देंगे हम, अपना हमारी दिली नहीं, वो इच्छा तो- है वो तो उस पे योगी तो जी को सवाल ही देने नहीं। के लिए। ठीक, उस पे कोई सवाल ही नहीं। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हो कि बेरोजगार हैं और बेरोजगारी सवाल तो है, जी, इसका जी। मतलब आपके लिए भी बेरोजगारी जी, सवाल जी, है, मुद्दा जी। है, मुद्दा है। मार नहीं खा रहे हैं किसी से, हाँ, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ऐसे ही करके कुछ कमा खा लेंगे। लेकिन मार तो नहीं, किसी के दबाव में नहीं है सर कि हाँ मैं ये फलाना ये बोल रहा हूँ, फलाना वो बोल रहा हूँ, ये हो जाना चाहिए। यहाँ किसी का दबाव नहीं है। भले ही हम लोग रोड पे कुछ कमा खा रहे हैं, किसी के दबाव से नहीं, का अपना खुद स्वतंत्र है बिल्कुल। लेकिन 2 रोटी खा रहे हैं, सुकून की खा तो रहे ये हैं। बताओ, लेकिन महंगाई है बहुत ज्यादा है। और महंगाई हो जाए, 2 रुपए की हमको 6 रुपए की मिलेगी। सह लेंगे थोड़ा सा। महंगाई 6 रुपए कमाने का जरिया भी तो होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कमाएंगे। अंकुर आप ही कह रहे हो कि महंगाई है और महंगाई है, सब कुछ है। यहाँ के सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सांसद जी ने भी कुछ 5 साल में नहीं किया। नहीं किया, ये सत्य है, ये सत्य है। नहीं किया, लेकिन हम तो कह रहे और ना करें 5 साल, लेकिन हम अपनी दिली इच्छा से उन्हीं योगी जी को या मोदी जी को देख के बना रहे हैं। बने वो या बिल्कुल ना बने, हमारा वोट योगी जी को ही गया है, सांसद जी को नहीं गया है। इंटरेस्टिंग है। हाँ। अब ये बताओ, योगी जी और मोदी जी में ज्यादा कौन पसंद है? हमें तो योगी जी पसंद है। योगी जी पसंद है? हाँ, योगी जी मोदी जी में आपने कहा योगी जी ज्यादा पसंद है, क्यों योगी जी ज्यादा पसंद है? बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। योगी जी, हम आपको बता रहे हैं, योगी जी चटपट, आपने अगर थोड़ी सी भी गलती की तो आप गए, गाड़ी पलट गए, टाइम नहीं लगेगा। गलती करे कोई, देखिए गाड़ी पलटती है कि नहीं पलटती है, कल ही, इसमें कोई शक नहीं है। गाड़ी, आप तो समझदार हैं अच्छा, ही। मोदी जी कम क्यों पसंद है योगी जी की तुलना में? वो आप सर ये आप गुमराह कर रहे हैं। ऐसा है, हम योगी भक्त हैं। योगी बात। हाँ, अब मोदी जी अपनी जगह कर रहे हैं वो, और योगी जी अपनी, हम योगी भक्त हैं और आप समझदार हैं ही, मान लीजिए। जैसे कि 5 साल में कन्नौज में कोई काम नहीं देखिए यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो कि हम खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे, धीरे से बोलिए ना, आवाज यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। अच्छा, हाँ, वो कैसे है? वो भूमाफिया लोग जो हैं यहाँ के, हाँ। जो यहाँ के भूमाफिया लोग हैं, अब थोड़ा बहुत डाउन हो गए हैं। जब से हमारे योगी जी आए हैं तो वो बिल्कुल एकदम बिल के अंदर घुस गए हैं। तो दिक्कत आपको दिल में मुसलमानों से है? बिल्कुल मूल मुद्दा आपका? हाँ, मूल मुद्दा मेरा वही है और सिर्फ उसी को देख के ही हम वोट दे रहे हैं योगी जी। समझ गए। इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं, ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। सर घूमे चक्कर खाए, दिल से टक्कर खाए और मैं खोया के खो गया। गजब टूबीबाज आदमी। 5 साल में कन्नौज में काफी विकास। हाँ हुआ, क्यों नहीं, और सारे काम ठीक हो रहे हैं। 5 साल में कन्नौज में क्या क्या हुआ, कुछ बताइए। कुछ विशेष नहीं हुआ। बड़ा इंटरेस्टिंग है आपने जो बोला। जिससे भी पूछते हैं 5 साल में कन्नौज में क्या हुआ, करे कुछ विशेष नहीं हुआ। हाँ, कुछ हैं? विशेष नहीं हुआ। तो कन्नौज में कोई काम ही नहीं हुआ, फिर भी आप विकास कर रहे हो। हाँ। कहाँ के विकास की बात कर रहे हो आप? देश के विकास की बात। देश के विकास की बात कर रहे हो।
मतलब कन्नौज में कुछ नहीं हुआ 5 साल में, लेकिन देश के विकास बस बस बस। तो कन्नौज का 2-4 काम भी नहीं बता सकोगे? नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताऊं। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। बता रहे हैं कन्नौज में कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बताएंगे, लेकिन देश में हो रहा है। बस बस। तो देश में क्या हो रहा है 2-4 काम वो भी बता नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया हो रहा है बाद में। आप जरा इनसे भी बात करेंगे, ऐसा आपके परिवार वालों से। तो आपके लिए क्या मुद्दा था चुनाव में? कंट्री का डेवलपमेंट। कंट्री का डेवलपमेंट। अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो सच में कन्नौज में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। कुछ ऐसा नहीं है इसको हम हाईलाइट कर सकें, बट हाँ कंट्री के लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत कुछ हुआ। जैसे आपका ये ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, अपना अयोध्या मंदिर का काम चालू हुआ, तो देश में विकास है, बट कन्नौज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई विकास नहीं है। कन्नौज में कोई विकास नहीं है भाई, देख लीजिए, लेकिन देश में विकास है, ट्रिपल तलाक और ये सब। जी। और ऐसा कोई काम जो आपको बहुत अच्छा लगा देश में हुआ हो? और ये सब जो लोग कहते हैं बहुत महंगाई है, बहुत बेरोजगारी है, लोग परेशान है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही है, हर जगह धरने हैं। बिल्कुल सही बात है। नौजवानों को नौकरियां नहीं, सिर्फ झूठे वादे हैं। तो महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम सीमा पर है जी। रोजगार नहीं है नौजवानों को। तो उसके बाद भी कर विकास हो रहा है, तो कोई कैसा विकास है जिसमें महंगाई चरम सीमा पर है और रोजगार? देश हित में देखा जा रहा है। देश हित का मतलब क्या होता है जरा देश हित में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के लोग जो है वोट ज्यादा दे। नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी थी ना कि भाई रोजगार से महंगाई कंट्रोल करें। अच्छे दिन तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था इधर है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और ये सब नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी फिर भी लगाव है लोगों को। वाह मोदी जी वाह वाह। देश हित की बात है। तो देश हित क्या है भाई? देश में अगर करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, देश में अगर करोड़ों लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो फिर वो क्या देश हित है जिसकी बात आप कर रहे हो? जरा हम भी समझे वो देश हित कौन सा होता है? अब जैसे हमने आपको बताई सुरक्षा, शिक्षा तो कहीं कुछ नहीं है, शिक्षा भी नहीं में कुछ नहीं है, मेडिसिन का भी कुछ नहीं है, स्वास्थ्य विभाग नहीं है, मेडिसिन भी कहीं नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। बस कहीं कोई बात होती जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपको चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये नियम है, ये ओ की बात नहीं है। गरीब बने, अमीर और अमीर बने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है। भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? मैं नहीं बताऊंगा। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे तुझसे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं ये सिखाता है, पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? वाह दीदी वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मजा आ गया यार। फुकरा इंसान के सामने इस बंदे ने ध्रुव राठी को इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ समय रैना की। समय ने एक लाइव स्ट्रीम को अरेंज किया था जिसके ऊपर कई सारे यूट्यूबर्स आए थे, उसके ऊपर ध्रुव राठी भी आए थे, और फुकरा इंसान समय के वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहे। समय ने ध्रुव राठी के आगे इनडायरेक्टली बोल दिया कि भाई मैं तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। समय ने कैसा बोला है देखो इस वीडियो क्लिप में। 4 जून पता चलेगा तो इंडिया वापस आ सकता है कि नहीं, तो ऑल द बेस्ट। आज वाला वीडियो देखना। देखिए दोस्तों, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैंने ऑरेंज पहना है भाई, आई रिप्रेजेंट द राइट भाई, ठीक है भाई। चलिए भाई, जय श्री राम। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट से मैंने ऑरेंज पहना हुआ है, जय श्री राम एंड मूव ऑन। हमारे भाई ने एक और वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि देश का जो कर्जा है वो 2013-14 के मुकाबले 2023-24 में काफी ज्यादा बढ़ गया है। 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था, और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। अब देखिए दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी इनकम अगर 100 रुपीज है तो आप 2 चीजों के लिए कर्जा लोगे। एक तो आप चॉकलेट के लिए ले सकते हो, मतलब जिससे कि आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, या तो आप स्कूल या कॉलेज की फीस भरने के लिए कर्जा ले सकते हो। अब ओवर द पीरियड महंगाई की वजह से जो चॉकलेट है, जो स्कूल कॉलेज की फीस है, वो तो बढ़ेगी, जिस वजह से जो ओवरऑल कर्जे का अमाउंट है वो ओवर द पीरियड बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से अच्छा वाला कर्जा
कर्जा कौन सा है, तो आप बोलोगे स्कूल कॉलेज फीस का, क्योंकि उस कर्जे से आप सक्षम बन रहे हो कि जो कर्जा आपने लिया है उसको रिपे कर पाओ। सेम उसी तरह देश जो कर्जा ले रहा है ये अच्छा है या बुरा है, इसको नापने के लिए एक टर्म होती है डेट टू जीडीपी रेशो। अब ये जो रेशो है जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि देश जो कर्जा ले रहा है उसे जीडीपी में काफी बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर हम 2013 की बात करें तो भारत का डेट टू जीडीपी रेशो था 23.3% का, और अगर हम 2023 की बात करते हैं 10 साल के बाद, तो ये रेशो था 18.8% का। जहां पर हमारे भाई बैठकर ये वीडियो बनाते हैं जर्मन के, तो वो है 155.5%, यूएसए का है 93.5%, फ्रांस का है 245.5%।